Hello everyone, welcome to EduBoost channel and I am मनीषा जिंदल। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे वेबसाइट पोर्टल पे वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम कैसे फाइंड आउट करें पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप सोचोगे क्या मतलब हुआ इसका। देखिए, हमने जब कॉन्टिन्यूटी की बात करी थी, आपने देखा होगा जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालते हैं, राइट। पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी तो निकालते ही हैं हम इजीली, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए कि कोई रैंडम फंक्शन अगर मैं बोलूं x-1 है, आपको मैं बोलती हूँ कि अब ये मुझे बताओ कि ये कहाँ किन किन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसके पॉइंट्स बताओ। डिसकॉन्टिन्यूटी के तो आपको पता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की कैसे हम जाने। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की, ठीक है। तो फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, शुड बी कॉन्टिन्यूअस। शुड बी मतलब होना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स आप ऐसे भी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है फिर भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसे भी एग्जांपल्स आप कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट, एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देन द ग्राफ इज अनब्रोकन कर्व। क्योंकि क्या चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि हमें क्या बेसिकली देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मेन मोटिव क्या होता है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है हमें मेनली। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कब निकलेगी, जब हमारा ग्राफ स्मूथ होगा। देखिए, अगर मैं मान लो कि ऐसे ऐसे ग्राफ बना दूं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो आपको स्लोप मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, यहाँ बस आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं दिख रही है, लेकिन इस पॉइंट पे आपको स्लोप दिख रही है। यहाँ से हमारा जो ग्राफ था वो स्मूथ था, तो इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि ये एक कंडीशन है किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपको एक स्मूथ जो है टेंजेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप हर पॉइंट से इधर से आएंगे तो इधर से तो आपको मिल ही नहीं रहा वो पॉइंट, इधर से आ रहे हैं तो आपको एक टेंजेंट मिल रही है, लेकिन वो मर्ज नहीं हो रही। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से स्लोप जो है वो हमारी मर्ज नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि ग्राफ हमारा अनब्रोकन, जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखते हैं वो किस फॉर्म का होता है, कुछ इस फॉर्म का होता है, हर पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर जो है वो टेंजेंट नहीं मिलती, तो इसीलिए हमें हमारा जो ग्राफ है किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें स्मूथ कर्व चाहिए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कैसे चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, आपको मैं मान लो कि इस तरह से कोई ग्राफ दे दूं, ठीक है। आप इजीली देख लेंगे, अगर मान लो मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया तो आप इजीली बता देंगे कि यहाँ से अगर मैं जो हमारी, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, अगर ये एक हम क्या बनाते हैं, बेसिकली एक सीकेंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब इस सीकेंड से क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से शिफ्ट कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड से एक सीकेंड शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें ये दोनों पॉइंट्स का एक मर्ज होती हुई टेंजेंट दिखनी चाहिए। बेसिकली ये हमारी समझ है ग्राफ को लेकर जब हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, अभी तो हम पॉइंट्स पे आए नहीं है कि हम पॉइंट्स कैसे जानेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो समझना जरूरी है। अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखिए, अब बात आती है कि एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा किसी पॉइंट पर। सबसे पहले उस पॉइंट पे अगर हम ये शो कर दे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और साथ में शो कर दे कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या बने हुए हैं, पॉइंटेड कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया था ना इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अभी मैं आपको वो वाला एग्जांपल भी बताऊंगी जहां मैं बोलती हूँ कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हमें पता है, और ये दोनों चीजें कब होंगी, जब हमारी ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी। समझ में आ गई। ये जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड
राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज, इट हैज अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन। ये कब होगा? जब ये डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे, अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ये जब अनइक्वल होंगे। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, डिसकंटिन्यूअस होगा और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं उस केस में, एंड प्लस और जो हमारा जो डेरिवेटिव है उसका जब हम मोड लेते हैं और उसकी लिमिट लेते हैं वो इन्फिनिटी आनी चाहिए। ठीक है, ये केसेस हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये किस चीज का ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, ये हमें पता है ग्राफ है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव भी हमें पता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है? 2x। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। और हमें इजीली पता है कि जब हम इसकी टेंजेंट निकालेंगे, कुछ इसकी जो स्लोप आएगी टेंजेंट की बेसिकली 2x ही आएगी। आप देख सकते हैं दोनों साइड से आप लेके जाएंगे तो स्मूथनेस, जो हम स्मूथनेस की बात कर रहे थे। लेकिन अब इसके अंदर देखो, अब आप कहोगे कि y इज इक्वल टू मोड x का डेरिवेटिव नहीं पता भैया हमें, dy बाय dx हमें नहीं पता इसका, लेकिन हमें पता है कि ये फंक्शन क्या है। बट फंक्शन क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए? यहाँ पे देखो, ये अपने आप में क्या है? टेंजेंट लाइन बन रही है, क्योंकि अब टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये अपने आप में टेंजेंट बना रही है। जैसे ही यहाँ पे आप आओगे ये दोनों लाइनें मर्ज नहीं होंगी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? जब हम RHD और LHD इक्वल होने का क्या मतलब है? वो एक ही टेंजेंट लाइन बन जाए, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग जा रही हैं अपने आप को इंटरसेक्ट करते हुए। तो इसीलिए हमें, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ कर्व नहीं है, अगर लेट्स सपोज ये इस तरह का कुछ होता, कुछ इस तरह का बनता ये, तब हम कह सकते थे कि ये ग्राफ भी क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, समझ में आ गई, इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकालते। अब आइए यहाँ पे, अब आपको पता लग रहा है कि ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें अब ये ग्राफ आप देखेंगे किस चीज का ग्राफ है? 1/x का ग्राफ है। ठीक है, रेशनल फंक्शन का, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव भी पता है, हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो हमें पता ही है, अगर इसको x की पावर -1 रखें हम तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ठीक है, -1 इधर आ जाएगा, x की पावर -2 विच इज इक्वल टू -1/x²। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, dy बाई डी एक्स तो आ ही जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन हम कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसका डेरिवेटिव निकाल दे, क्योंकि देखिए टेंजेंट जब आप बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड तो ये इस साइड क्या है? ये वाला ग्राफ अपने डोमेन में, अगर हम बात करें ये ग्राफ अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस है। अब जब कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, तो ये अपने डोमेन में क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो जी, अब मेन मुद्दा है पॉइंट्स निकालने का। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, जरा देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए इसके 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? देखिए अब ये है क्या बेसिकली, अगर हम इसको देखेंगे x-1 इसको n -2 है, ये है हमारा फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करने की कोशिश करूँ इलेबोरेट, x-1, अब ये -2 कब वैल्यू देगा? इफ x जो हो जाएगा <0, राइट। x-1 +2 कब वैल्यू देगा? अगर x जो है, मतलब कि एक लगा लो आप, ये यहाँ पे -2 ही रहने दो, ये माइनस ले लो। ठीक है, और ये प्लस ले लो। थोड़ा सा मैं दोबारा से बताती हूँ आपको कि क्या है, किस तरीके से हम ले रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, किस तरह से हम ले रहे हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम देख लेते हैं कैसे हम इसको लेंगे। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला तो अगर मैं बाहर वाला मॉड्यूलस देखूं तो -x-1, ठीक है, मोड -2, ये नेगेटिव कब आएगी? इफ x जो होगा <0 होगा। ठीक है, ये भी ऐसे भी मत लो, x <0 होगा। एंड ये प्लस कब आएगी? इफ x-1 जो है हमारा <0 होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ये वैल्यू देगा। अब देखिए सबसे पहले जब x <1 है, अब हम x <1 लेकर चल रहे हैं, सबसे पहला केस।
देन जो हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जब एक्स 1 से बड़ा है तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 केस आते हैं, हमने क्या करा, इसको भी भूल जाओ आप, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा रहेगा तो नहीं समझ पाओगे आप चीज़ों को, यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर इस वाले से, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हम सबसे पहला केस ले लेते हैं जब x हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, x हमारा 1 से बड़ा है, तो ये वाला केस में हम हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए x 1 से बड़ा है तो अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 1 से बड़े में पॉजिटिव आएगी। अगर हम मान लो लेट्स सपोज यहाँ 2 रखते हो तो 2 - 1 मोड -3 सॉरी -2। ठीक है, ये है, तो ये तो वैल्यू हो गई हमारी पॉजिटिव, तो क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, इस केस में, एंड ये हो गया -2। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा, क्योंकि 1 - 2 है, माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस केस में देखिए तो हम क्या ले लेंगे, देन एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x - 3। नाउ दिस हैव 2 केसेस, या तो x 3 से बड़ा हो या 3 से छोटा हो। ठीक है, अगर 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो 3 - x आएगा। अब नेक्स्ट है जब 1 से छोटा है x, तब उस केस में हम क्या लेंगे, ये पूरा जो है माइनस में आ जाएगा, -1 -1। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, 1 और 1 तो हो गया कि जब x जो है 1 से छोटा है, तो इस केस में हमारा आ गया ये वाला। ठीक है, अब जब हम ले रहे हैं -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में जब वैल्यू ले रहे हैं, तब हमारे पास आ जाएगी x + 1 वैल्यू। अब जब हम ले रहे हैं x - 1 के बीच में, तब हमारे पास आ गई -x - 1। तो यहाँ पे टोटल जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो हमारे कौन से बन रहे हैं, एक -1 वाला केस लिया, एक 1 वाला केस लिया और एक 3 हमने लिया। अब आप कहोगे जी ये जाने कैसे हम बेसिकली इन पॉइंट्स को, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन का ये चेक कर लेना है कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां वो डिफाइंड नहीं हो रहा होगा वहां वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पे वो ब्रेक आ रहा है, हर पॉइंट पे वो अलग अलग वैल्यू ले रहा है। इट मीन्स अलग अलग वैल्यू लेने का मतलब क्या है, वहां पे शार्प बाउंड्री बन रही है, तो इसीलिए इन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू कंसेप्ट्स के लिए बने रहिए। सो नेक्स्ट हम अच्छी वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।